संध्या का मतलब क्या होता है? संध्या का मतलब होता है प्रार्थना। हमारे भारतीय ऋषि मुनि संध्या करते थे 3 समय में। 3 समय में संध्या करते थे। वो 3 समय कौन से हैं? सुबह, दोपहर को और शाम को। ऐसे ही मध्य रात्रि, फिर सुबह। यानी संध्या मीन संधि काल। ध्यान से सुनना, आपके बहुत काम आएगा। संध्या मीन संधि काल। एक का जाना और दूसरे का आना, जो बीच का पॉइंट है, उसको क्या कहते हैं? संधि काल। यानी दिन जा रहा है और रात्रि आ रही है। उस संधि काल में एनर्जी का अद्भुत ब्लास्ट होता है अपने आप। ये नेचुरल है, ये यूनिवर्सल है। कैसे? जिस समय संधि काल होता है, एक का जाना और दूसरे का बिल्कुल उसी समय, अगर उस समय आप जो भी कुछ कर रहे हो वो अद्भुत रूप में आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। ये नेचुरल है। अगर उस समय आपने अपने आप को धर्म में लगाया है, उस समय आपने नमोकार मंत्र बोला, उस समय आपने प्रभु वंदन किया, उस समय जहां जहां आपका विश्वास है, जहां आपकी श्रद्धा जुड़ी है, अगर उस समय आपने वो बोला तो उसकी शक्ति अनंत गुना बनकर आपके भीतर में प्रवेश करेगी। इतना अद्भुत है ये संधि काल। भगवान महावीर अपने शिष्यों को संधि काल में ध्यान में बिठाते थे कि जो संधि काल में ध्यान में बैठता है, इसलिए भारत संस्कृति में क्या कहते हैं? संध्या होगी दीपक जला दो। मोस्टली सब धर्मों में, यानी ये दीपक जलाना मीन्स, इसको आज हमने बाहर का दिया जलाने के लिए ले लिया, लेकिन ये आत्मा का दिया जलाने वाली बात थी। यानी भीतर प्रकाश कर लो, संध्या कर लो, दीपक जला लो। जैसे बाहर दिया जलाया तो अंधकार भाग गया, ऐसे ही अपने भीतर अगर दिया जला लिया, यानी उस समय आपने अपनी लो प्रभु के साथ जोड़ ली, तो वो संधि काल आपके लिए अद्भुत ऊर्जा का स्वरूप है। उस संधि काल में आप जो भी करते हैं वो विपुल मात्रा में बढ़ना शुरू हो जाता है। एक तो रात्रि के आगमन पर पहला पॉइंट ये है। दूसरा है प्रतिक्रमण। दूसरा पॉइंट है प्रतिक्रमण करना। मीन्स जितने जो भी पाप किए हैं उनकी क्षमा याचना करके, उनको गौर से देखकर। अब आप कहेंगे किसी को तो शब्दों में प्रतिक्रमण सबको नहीं आता। जो हमारी प्रतिक्रमण की एक विधि है वो सबको नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ आप प्रतिक्रमण कर सकते हैं। कैसे? आप जागरूक होकर जो आपने किया। प्रतिक्रमण का मतलब है पीछे लौटना। पीछे जो क्षण बीता उस क्षण को देखकर उसकी आलोचना करना प्रतिक्रमण है। जो क्षण आपका बीत गया उसको, उसमें जो आपसे कोई दुर्भावना हुई है, उसमें आपने जो क्रोध किया है, उस क्षण में आपने जो अहंकार किया है, उस क्षण में आपने जो माया की, किसी को चीट किया है, धोखा दिया है, या फिर लोभ की वृत्ति होती है तो 18 पाप चालू हो जाते हैं। जिन 18 पापों का आपने सेवन किया है उनकी आलोचना करके सब जीवों से क्षमा मांगना, ये प्रतिक्रमण है। ये ओरल भी मांग सकते हो आप। कैसे? शब्द आपको याद नहीं हुए हैं, जो प्रतिक्रमण की एक विधि है। मैं ये वैसे तो सबको याद करना चाहिए, प्रतिक्रमण सीखना चाहिए, लेकिन जो जिसने नहीं सीखा है, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। कुछ भी ना करने से कुछ करना बेहतर है। वो कैसे? खुद को जागरूक होकर अपने शब्दों से, अपने अंतर्मन से, अपनी आत्मा की साक्षी से इस तरह से प्रतिक्रमण करके क्षमा मांगना।